कि अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पहली बार आ रहे हैं तो एंट्री करते ही थर्ड गेट के बिल्कुल पास में, मतलब थर्ड गेट से आप लगभग 10 या 15 कदम चलोगे तो सामने ये हेल्प डेस्क दिखाई देगा SFI कुरुक्षेत्र के नाम से। तो इनसे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज खड़े हैं हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थर्ड गेट पे, और जैसा कि आप सभी को पता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और लगातार आप लोगों के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और आज इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। जैसे ही आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम देने आते हैं, आप लोगों को कोई रास्ते की कमी है, कोई एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी है, उससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ पूछना है तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मेरे पीछे देख रहे हैं कुछ भाई बैठे हैं SFI से, और इन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जो एंट्रेंस देने आ रहे हैं, कोई भी एडमिशन का जो भी प्रोसेस है, पूरी की पूरी डिटेल, किस लिए क्यों बैठे हैं, एक पूरी जानकारी इनसे पूछेंगे। आइए भाई। राम राम भाइयों। और क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। और भाई और ठीक हो भाई? भाई सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दर्शकों ने राम राम। आपका भी शुक्रिया भाई साहब, सभी दर्शकों को राम राम। तो आपने ये जो हेल्प डेस्क लगाया हुआ है, ये किस लिए और क्यों लगाया हुआ है? सबसे पहले तो ये बात है। ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हाँ, हरियाणा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, और हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बड़ी छाप है। और उसी छाप को सरकार हर साल विद्यार्थी, जब नया विद्यार्थी आता है तो यूनिवर्सिटी को गेट पे आने के बाद उसको ये रास्ता नहीं पता होता, उसको ये नहीं पता होता एडमिशन प्रक्रिया कैसे होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लगेंगे, और कहाँ जाना है, कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ पेपर होगा। ये सब जानकारी के लिए हम नए बच्चों की मदद के लिए यह हेल्प डेस्क लगाते हैं। हर साल की तरह ये परंपरा अब की बार भी जारी है। तो ये कब से कब तक आप लोगों का कैंप चलेगा? और ये आज हमारा हेल्प डेस्क का दूसरा दिन है। 1 जुलाई से शुरू किया था, जब तक एडमिशन प्रक्रिया चलेगी 21 जुलाई तक, जब तक ये हेल्प डेस्क चलेगा जी। और एक बार ये एडमिशन का जो प्रोसेस है इसके बारे में बता दीजिए कि कब से कब तक एडमिशन होंगे, एंट्रेंस कब से कब तक होंगे, ये डिटेल और बता दीजिए। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होंगे। आज संडे है लेकिन फिर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अगले संडे को छुट्टी रहेगी और सभी डे को एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। 3 शिफ्टों में होते हैं। एक सुबह होता है 10 बजे, एक होता है 12 बजे, एक होता है शाम 4 बजे। और जिस दिन बड़ा पेपर, जैसे आज LLB का पेपर है, तो 2 शिफ्टों में है। एक 1:30 बजे भी है उसकी शिफ्ट। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया है और अलग अलग दिन ऐसे ही चलती रहेगी। और बच्चों के एडमिट कार्ड हैं वो सबके जारी हो चुके हैं। जो लास्ट एग्ज़ाम है उसके अभी 1-2 दिन में जारी हो जाएंगे, नहीं हुए हैं तो सब सारी प्रक्रिया ऐसे ऑनलाइन रहेगी। जैसे मैं सुबह 8 बजे आता तो उस टाइम पे भी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो आप किस टाइम से किस टाइम तक ये लगाते हो, एक बार ये और बता दो। हम सुबह 7:30 बजे यहाँ आ जाते हैं। जब बच्चे आने शुरू होते हैं उससे पहले हम यहाँ आ जाते हैं। तो 7:30 बजे यहाँ पे बच्चे आने स्टार्ट हो जाते हैं? हाँ, 7:30 बजे यहाँ बच्चे आने स्टार्ट हो जाते हैं। और हम शाम को उठ के ही जाते हैं 5 बजे, जब लास्ट पेपर ख़त्म होता है उसके बाद हम यहाँ से उठ के जाते हैं। भाई देखो बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग भी आओ, या मैं भी जिस टाइम पे पहली बार आया था तो मैंने भी किसी चीज़ का नहीं पता था। यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत बड़ा है, लगभग 500 एकड़ में, और कोई नया आदमी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर अगर विजिट करने लग रहा नहीं तो एकदम तय पॉसिबल नहीं है कि उसने सारे रास्ते का पता हो या फिर जो बिल्डिंग का पता हो। तो ये भाई उस माध्यम से कि उन्हें चाहे कम्युनिटी सेंटर कहीं भी जाना है, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी बिल्डिंग है उन बिल्डिंगों को बताते हैं। इसके साथ में उनको जिस एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या उनको चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो भी उनको गाइड करते हैं। इसके अलावा फिर थोड़ा आप एडमिशन होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी आती होगी कि हॉस्टल प्रोसेस क्या रहेगा, हॉस्टल का मतलब क्लासेस का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है और हॉस्टल का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में और थोड़ा। देखिए, क्लासेज की जो फ़ीस है, जो UG की है, वो 10 से और 15,000 के बीच में सभी कोर्सेज की फ़ीस है। जैसे सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, MSc केमिस्ट्री है, उसकी फ़ीस 50,000 के आसपास है। जो SFS है, जैसे MBA, उसकी फ़ीस 57,000 रुपये है। और जो FSS है वो 1 लाख रुपए है। LLB 5 ईयर की फ़ीस है 96,000 रुपये। और ऐसे कर करके फार्मा की फ़ीस 80,000 है। B फार्मा, M फार्मा। ये मास्टर डिग्री के कोर्सेज की कितनी फीस है? मास्टर कोर्स जो MA पॉलिटिकल साइंस है, MSc फिजिक्स है, इनकी फ़ीस है 10,000 के बीच में और 15,000 के बीच में। किसी की 12,000, किसी की 11,000, किसी की 13,000। मतलब कोर्स के हिसाब से अलग अलग फीसें हैं। आप लोगों ने पहले चैनल पे वीडियो भी देखी होंगी कि हमने अलग अलग कोर्स के हिसाब से बता रखे, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा ओवरव्यू हमने भाई साहब से लिया। इसके साथ में एक जो एडमिशन हो जाएगा जिन स्टूडेंट्स का, उसके बाद वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के बाद जो बाहर के, दूर के, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टल चाहिएगा। हॉस्टल का क्या प्रोसेस रहेगा और हॉस्टल का रेंट कितना है और मेस का चार्जेस आप लोगों को महीने का कितना पड़ेगा, इसके बारे में। अभी नेक्स्ट वीक, अगले सोमवार से हॉस्टल के फॉर्म आ जाएंगे। जो फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी उनको हॉस्टल अलॉट होने शुरू हो जाएंगे। जो प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, जब उनके एडमिशन हो जाएंगे
उनको 2 दिन के बाद अपनी आईडी दोबारा से लॉगिन करनी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके। वहाँ ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होएगा हॉस्टल का और वहीं से फ़ीस कटेगी। पहले फॉर्म जमा होएगा, डॉक्यूमेंट अपडेट होएंगी, फ़ीस स्लिप अपडेट होएगी। 2 दिन के बाद अप्रूवल मिलेगी, उसके बाद आपकी फ़ीस कटेगी। और फिर कोर्स वाइज हॉस्टल की अभी डिटेल नहीं आई है, फिर कोर्स वाइज जैसे साइंस के बच्चे होंगे उनको प्रताप हॉस्टल दिया जाएगा, जो होटल टूरिज़्म उनके होंगे, या फिर ला के बच्चे होंगे उनको नरहरी हॉस्टल दिया जाएगा। MBA MCOM के जो बच्चे होंगे उनको अर्जुन हॉस्टल दिया जाएगा। BTech के होंगे उनको भगत सिंह और ये हर्ष भवन दिया जाएगा। और ये MTech वगैरह के हैं, फार्मा के हैं जो मास्टर डिग्री के, उनको स्वामी विवेकानंद हॉस्टल दिया जाएगा। जो और कोर्सेज बच गए उनको ये रणबीर हॉस्टल और अम्बेडकर दिया जाएगा। और 5 वर्ष की जो LLB होती है 5 वर्ष साल की, उसको देवीलाल हॉस्टल दिया जाएगा। अभी तक ये शेड्यूल है और आगे कुछ चेंज भी हो सकता है। और उसकी 13,800 रुपये फ़ीस है। ये किराया है या कैसे? ये 1 साल का किराया है, जिसमें 4,000 रुपये सिक्योरिटी है। जो जून में जब आप हॉस्टल लेफ्ट करोगे अगले साल, उस टाइम इनमें से 13,000 में 4,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। एग्जैक्ट ये 13,000 रुपये फीस है? हाँ, ये 13,000 रुपये फ़ीस है। और महीने का जो खाने का बिल है, जिसमें आपका 3 टाइम का खाना होगा, उसका बिल आएगा लगभग 3,000 और 3,500 के बीच में। ओके। हाँ, ये आपका खर्च रहेगा हॉस्टल का। इसके साथ में कुछ दोस्तों के कमेंट भी आते रहते हैं हमारे पास कि जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से UG के कोर्सेज हैं, PG के कोर्सेज हैं, इसके अलावा कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं और कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। हाँ। क्या सभी को हॉस्टल मिल जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर? हाँ, अब की बार ये है कि जो कोर्सेज सर्टिफिकेट है, अगर हॉस्टल खाली रहेंगे तो सबको दिलवाएंगे। अगर प्रशासन नहीं देगा तो हम उन बच्चों को हॉस्टल दिलवाने का काम करेंगे। अच्छा, आप उनमें बच्चों के अगर किसी को हॉस्टल वगैरह नहीं मिल रहा तो आप उनकी मदद करेंगे? हाँ, हम उनके जिनको बच्चों को कोई दिक्कत आती है वो हमारे नंबर हेल्प डेस्क का जो पर्चा है इस फ्लैक्स पे पीछे दिए हुए हैं, इन नंबरों पे और इस पर्चे पे नंबर दिए हुए हैं, उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार आप अपना नंबर ऐसे भी बोल दीजिए और बाकी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को इन भाई साहब का कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। अगर किसी को किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर वो एडमिशन से रिलेटेड हो, हॉस्टल मिलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, आप भाई साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार भाई साहब अपना कॉन्टैक्ट नंबर। हमारी जो कुरुक्षेत्र की जो टीम है उसके मैं सभी के नंबर बोल रहा हूँ, आप ज़रूर ध्यान रखना। 8607417802 ये विनोद का नंबर है। 70 823 46 682 ये राजदीप का नंबर है। 90 344 98 798 ये पवन का नंबर है। 97 284 28 876 ये एकम का नंबर है। 999 62 40 787 ये मंजीत का नंबर है। इस पूरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, जिसमें अमित का नंबर भी है, वो देख के बोलो। कोई नहीं भाई साहब, मैं जैसे कि लगातार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस पर रहा और देखते रहा, किसी न किसी भी तरीक़ा की मदद हो, भाई साहब सबसे आगे खड़े मिलेंगे। आपने चाहे एडमिशन में कोई कुछ भी गड़बड़ हो गया, आपका एडमिशन नहीं हो रहा, आपने हॉस्टल नहीं मिल रहा, किसी भी तरीक़ा की कोई भी प्रॉब्लम आओ तो भाई साहब तो आप कॉन्टैक्ट कर सको। इसके अलावा इनके जो नंबर बताए हैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। इसके साथ में हमारे एडमिन का तो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो परमानेंट आप लोगों के पास होता ही है। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग एडमिन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप लोग बताना चाहें? अभी देखिए, UG की जो कोर्स है BA BCom BSc, उनकी काउंसलिंग शुरू हो गई है। अभी पहली मेरिट लिस्ट BA की आ गई है। जिस बच्चे ने BA में एडमिशन लेना है और जिस बच्चे का लिस्ट में नाम आ गया, वो कल सुबह 9 बजे यूनिवर्सिटी को IIHS का जो इंस्टीट्यूट है उसके असेंबली हॉल में आके अपने पूरे डॉक्यूमेंट 10वीं +2 3-4 फ़ोटो अपनी और हरियाणा डोमिसाइल, करैक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट, किसी SC BC विद्यार्थी है उसकी कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके कल सुबह 9 बजे ज़रूर पहुँचे। जो बच्चा कल नहीं आएगा फिर वो एडमिशन से रह जाएगा। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपको फ़ीस का अप्रूवल देंगे। उसके बाद 3 तारीख को बैचलर ऑफ फिजिकल साइंस फिजिकल साइंस की वो आएगी। फिर आएगी बैचलर ऑफ साइंस की 4-7 को लिस्ट आएगी। तो ऐसे अलग अलग ये जो जी आप UG कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं जो IIHS के अंदर हैं, ये बिल्कुल उसी के अंदर बता रहा हूँ। जो BSc BCom BA या 5 ईयर MSc हैं जहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके बारे में। और इसके अलावा चलो आपसे बहुत बात होगी, अब भाई साहब से पूछ लेते हैं। भाई साहब आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? M फार्मा। और कौन सा ईयर आपको, कितने साल हो गए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कैंपस में? मेरे मास्टर जो 2nd ईयर में है। हाँ,
क्वालिटी एश्योरेंस, और मुझको यूनिवर्सिटी में लगभग 5 साल हो चुके हैं। और तो फिर यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट कैसा लगा, चाहे वो हॉस्टल का हो, पूरे कैंपस का हो, आपके डिपार्टमेंट का? डिपार्टमेंट का भी और यूनिवर्सिटी कैंपस का भी माहौल हरियाणा में जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबसे बेटर मुझको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट लगा था। मेरा नंबर पहले एमडीयू में भी आया था, पर एनवायरनमेंट को देख के और यहाँ का माहौल तो देख मतलब आपने एमडीयू को सिलेक्ट नहीं किया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कुरुक्षेत्र किया? यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया था। अच्छा, मेरे कुछ रिलेटेड भी यहाँ पहले पढ़ के गए थे। अच्छा, तो मतलब आपने 5 साल पूरा एंजॉय करे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर? इंजॉय भी किया और पढ़े, इसके साथ स्टडी भी करी और यहाँ के एनवायरनमेंट को जाना भी और यहाँ के लोगों को भी जाना। चलो बढ़िया है। एक भाई साहब पीछे स्माइल देने लग रहे हैं, इधर आइयो। भाई साहब आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? मैं संस्कृत डिपार्टमेंट से। संस्कृत डिपार्टमेंट। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी के अंदर? थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस भी बताओ उसमें। सर जैसे ना बताए, भाई ने भी बताया है, मतलब यहाँ है ना कुरुक्षेत्र में मतलब स्टडी के साथ साथ में इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। लाइब्रेरी की फैसिलिटी है यहाँ पे, और जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारी बुक्स हैं। तो वहाँ से हमें जैसे संस्कृत सब्जेक्ट हो गया तो साहित्य से रिलेटेड सामग्री है ना, एक बुक से नहीं कई बुकों का मतलब सहारा लेना पड़ता है, तो यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये लगा कि हमें जानकारी मिलती है। आज ये ना सूचना के युग है, अगर सूचनाएं समय से मिलती रहती हैं तो मतलब बहुत अच्छा रहता है। हमें ये सबसे बड़ा तो एडवांटेज भाई है। साहब ये लगातार ये काम कर रहे हैं अपने, आप भी इनका साथ हो, कैसा लग रहा है आपने? सर बिल्कुल अच्छा लग रहा है। जैसे अभी है ना कोर्सेज लग रहे हैं, मतलब अभी एडमिशन हो रहे हैं, तो उनमें ना जब बच्चे आते हैं उनको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मतलब अच्छा ही लगता है, क्योंकि हमें भी किसी ने बताया था। थोड़ी ये आगे परंपराएं आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई, ये परंपराएं चलती रहनी चाहिए, बड़का का सहयोग होता रहना चाहिए। एक भाई साहब उस साइड में बैठे हैं, भाई साहब से पूछेंगे। भाई साहब आपका पहली बार आए हो कैंपस में? चलो कोई नहीं भाई साहब, फिर भी भाई साहब आप जितने भी दोस्त हमारे जुड़े हो लगातार आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते रहते हैं, लेकिन हम आप लोगों की डिजिटल माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं इस तरीके से जिस तरीके से आपको, अगर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आप पहली बार आ रहे हो तो शायद हम उस तरीके से आप लोगों को गाइड नहीं कर पाते। उसके लिए आप लोगों के पीछे आप लोगों ने देखा भाई SFI एक ऑर्गेनाइजेशन है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, वो लगातार आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर कोई भी किसी तरह की आप लोगों को इन्फॉर्मेशन या कोई भी दिक्कत आती है तो कैंपस में इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। इसके साथ में हमारे एडमिन का नंबर तो आप लोगों के पास होता ही है। जैसे ही आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई भी किसी तरीके का, आप लोग कमेंट करके, मैसेज करके, कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने लेके आए थे कि अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पहली बार आ रहे हैं तो एंट्री करते ही थर्ड गेट के बिल्कुल पास में, मतलब थर्ड गेट से आप लगभग 10 या 15 कदम चलोगे तो सामने ये हेल्प डेस्क दिखाई देगा SFI कुरुक्षेत्र के नाम से, तो इनसे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।